450 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। जिस स्पीड से काम हो रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, बीआरओ का जो कैपिटल बजट है वो सिर्फ 4 सालों में 2,500 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ के भी पार चला गया है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि भारत की प्रायोरिटीज अब बदल चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। पहले क्या था, हम मानते थे कि हिमालय तो खुद ही एक नेचुरल दीवार है, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब चीन ने अपनी तरफ तेजी से सड़कें और रेल लाइनें बनानी शुरू की, तब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ पैसिव डिफेंस से काम नहीं चलने वाला। तो आखिर भारत जमीन पर बना क्या रहा है? चलिए देखते हैं कि ये जो टनल्स, रोड्स और एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, ये डिटरेंस की स्ट्रैटेजी को कैसे मजबूत कर रही हैं। डिटरेंस मतलब दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करना। ये सब सच में इंजीनियरिंग के कमाल हैं। सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स तवांग जैसे स्ट्रैटेजिक इलाकों को पूरे साल खुला रखते हैं, चाहे कितनी भी बर्फ गिरे या लैंडस्लाइड हो। और फिर है शिंकुन ला टनल, ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। जब ये पूरी होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी, जो हमारी सेना को मूव करने के लिए एक सेफ रास्ता देगी। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लद्दाख का न्योमा एयरबेस ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर केपेबल एयरबेस है। और क्योंकि ये एलएसी के बिल्कुल पास है, इसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स ज्यादा हथियार और ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकते हैं। जाहिर है, इससे उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और बात सिर्फ टनल्स तक ही सीमित नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाला अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर टैंक चलाने के लिए बनी डीएसबीओ रोड, ये नई सड़कें हमारी सेना और साजो सामान की तेज मूवमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। ऐसा करना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगता था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक साइड है, ये समझना भी बहुत